भाई आशुतोष आशु जी जो है हास्य के बहुत ही अच्छे कवि हैं, जो है काफ़ी समय से जो है क्रांति दादा से जुड़े रहे हैं, हर बार आते रहे हैं। और इस बार जो है क्रांति दादा नहीं है, उसके बाद भी जो है सभी कवियों ने जो है उपस्थित होकर जो है उनको श्रद्धांजलि देने के उपस्थित हुए हैं। इसमें आशुतोष आशु जी की कविता को ध्यानपूर्वक सुने आप लोग। सबसे पहले क्रांति दादा को नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये कार्यक्रम सिर्फ कविता पढ़ने के लिए नहीं है, आदरणीय दादा हम सबके अग्रज रहे हैं, उनकी रचनाएं हमेशा अमर रहेंगी। उनके गीत के वो सत्संग वाचन करते रहे तो हम लोग एकदम उनसे सीखने के लिए यहाँ इकट्ठा होते थे। आज भी वो पल है कि हम उनसे प्रेरणा लें, आदरणीय दादा से कुछ न कुछ सीखें, उनकी कविताएं हम लोग पढ़ें और उम्मीद करते हैं उनकी रचनाएं भी हम लोग के काशी के आएगी। हम लोग जो है नई भी कई किताबें उनकी हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं दादा की, बहुत सारे सुजन भी हैं, किताबें भी हैं। तो बहुत ही अपनी जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और निश्चित ही हम सबको आदरणीय दादा से इसलिए चलेगा सही है जब अपन बैठे तो थोड़ा संदेश हम लोगों को मिलता है, दादाजी का आशीर्वाद इसलिए मिलता रहेगा। आज भी हम लोग के बीच में वो कहीं न कहीं विराजमान है। मैं बात प्रारंभ करता हूँ, नमन करते हुए करता हूँ। सुंदर कविता कुछ सुंदर कविता कुछ क्रांति दादा आज, सुंदर कविता कुछ क्रांति दादा आज, बोल रहे मुस्सा बनो सच की मित आवाज, बोल रहे मुस्सा बनो, बोल रहे मुस्सा बनो सच की मित आवाज। यहाँ पे सभी मजीसी बैठे हैं तो सभी पिता तुमने तो मैं एकदम उत्तर पिता की समर्पित करता। दादाजी की बात अभी याद आती है। एक दिन हम बैठे थे, दादी बेटी भी दादा बैठे थे तो एक किताब हमको दिखाए, दादा निकाले रखे थे, दिखाए उसमें जो है उनका कोई पड़ोसी कोई रिश्तेदार कुछ बात कर दिया था, कुछ उनके खिलाफ वो लिख दिया था, पूरा लिख के छपवा दिया था। हाँ लेके छपवा दिया तो दादी उनको डांट रही थी, कहे कि जो है काहे लिखे काहे तो नाराज हो गए हैं। और दादा लिखे इतने स्वाभिमानी, इतने जो उनको लगता था जो सही है और लिखे उनके घर पे उनको पहुंचा भी है पन्ना मोड़ के पढ़ लेना यही पन्ना बोले ना पढ़े जो पन्ना पहुंचा है। और दादी सारे गाय आपने गाय को उनके घर पहुंचा लिखे तो लिखे तो उनके घर पहुंचा दिया है। लेकिन दादा जो मन में आता था स्वाभिमानी रहता था और कभी भी अपने उससे रसूल समझौता नहीं किया और बड़े श्रेष्ठ रचनाकार रहे। उनको नमन करता हूँ, सभी मनुष्यों को नमन करता हूँ। सबसे पहले कुछ मुक्ति में वही पढ़ता हूँ तो मैं करता हूँ। जरासी चोट लगने पर बहुत आंसू बहाती है, जरासी चोट लगने पर बहुत आंसू बहाती है। खुशी की चाह में दीपक हमेशा की, खुशी की चाह में दीपक सदा घी के जलाती है। इबादत माँ की करने में कभी पीछे नहीं रहना, इबादत माँ की करने में कभी पीछे नहीं रहना। अगर बच्चा रहे भूखा तो खाना माँ न खाती है, अगर बच्चा रहे भूखा तो खाना माँ न खाती है। और क्या करती है हमारे जीवन में आई हो तो होती नाम जैसी माँ, हमारे जीवन में आई हो तो होती नाम जैसी माँ। मुझे लगती सरल होती हमेशा गाँव जैसी माँ, मुझे लगती सरल होती हमेशा गाँव जैसी माँ। कभी मैं शीश माँ की
कभी मैं शीश माँ की जब भी, कभी मैं शीश अपना माँ की जब भी गोद में रखा, कभी मैं शीश अपना जब भी माँ की गोद में रखा, बहुत शीतल लगी बरगद की हरदम छाँव जैसी माँ, बहुत शीतल लगी बरगद की हरदम छाँव जैसी माँ। जब कुछ सही बात हो काफी बात और पिता तुल्य बैठे हैं मेरे दादाजी सभी श्रेष्ठ हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। नंबर भाई तो बड़ा भाई भी पिता तुल्य होता है ना, जिसके पास बड़ा भाई होता है पिता जैसा उसके लिए होता है। लेकिन जो है वो समझ जाएंगे। बहुत मासूम लगते हैं तथा सच्चे ही होते हैं, बहुत मासूम लगते हैं तथा सच्चे ही होते हैं, कोई भी काम हो लेकिन सदा कच्चे ही होते हैं, कोई भी काम हो लेकिन सदा कच्चे ही होते हैं, भले ज्ञानी सभी समझे मगर हम, भले ज्ञानी सभी समझे मगर हम बाप के आगे, भले ज्ञानी सभी समझे मगर हम बाप के आगे, बड़े कितने भी हो चाहे मगर बच्चे ही होते हैं, बड़े भी हो चाहे मगर बच्चे ही होते हैं। ये सब तमाम बातें रही। और एक मुक्तक में पिता में और पढ़ता हूँ, तो मुक्तक मैंने लिखा उसकी पहली लाइन था भाई, जब मेरे पिताजी कमांड हाथ में बेटी लेफ्टिनेंट पे रहे तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दिन भी आएगा, तो एक पंच उस समय आ गया था घर में, इसको मुक्तक लिख कर और आपसे पिता से ही तो दुनिया में उमंग उल्लास होता है, पिता से ही तो दुनिया में उमंग उल्लास होता है, सदा जीवन का हर एक पल बहुत ही खास होता है, पिता से ही तो दुनिया में उमंग उल्लास होता है, सदा जीवन का हर एक पल बहुत ही खास होता है, पिता की प्रेरणा संबल तथा यदि हौसला हो तो, पिता की प्रेरणा संबल तथा यदि हौसला हो तो, हमेशा मुट्ठियों में ही बसा आकाश होता है, हमेशा मुट्ठियों में ही बसा आकाश होता है। एक मंदिर एक छंद अंतिम में पढ़ता हूँ, थोड़ा सा माहौल बताने के लिए, और आज की बस अंतिम नहीं अंतिम बस एक छंद पढ़ता हूँ कि देखिए क्या स्थितियाँ होती हैं हम सब कवियों की। में ही जागते ही प्रतिनिधि बोली झट पीठ में तुम्हारे मित नया मोड़े दूंगी मैं, भोर में ही जागते ही प्रतिनिधि बोली झट पीठ में तुम्हारे मित नया मोड़े दूंगी मैं, खाली खाली हाथ यदि आके मुस्कुराओगे तो सच न संवरना भी मित छोड़े दूंगी मैं, आपकी सलामती को व्रत में रखूंगी पर मूड यदि बिगड़ा तो व्रत तोड़ दूंगी मैं, मूड यदि बिगड़ा तो व्रत तोड़ दूंगी मैं, और शाम को अंगूठी यदि आप नहीं लाओगे तो पीट पीट बेलनी से सिर फोड़े दूंगी भाई आप तो साथ में